नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 7 दिसंबर 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक एस आनंद जी ने, जिसका शीर्षक है फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत। काली कमरिया चढ़ो न दूजे रंग, अर्थात काले कंबल पर कोई रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि वो अपने आप में ही परिपूर्णता लिए हुए होता है। अविवेकी भी अपने को विवेकवान से ज़्यादा विवेकी मानता है, क्योंकि विवेकी से एक वर्ण अधिक अविवेकी में होता है, अर्थात एक मात्रा अधिक होने के बावजूद वो अपने को विवेकी से कम क्यों माने। व्यंग विद्या भी ऐसी विद्या है जिसके विशेष अंग होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। फूटी आँख विवेक की, लखे ना संत असंत। गलतियां हो तो आदमी डांट फटकार सुन और सह सकता है, किंतु बिना किसी गलती के कोई ऐसा काम करे तो उसे आप क्या कहेंगे? यही ना, आ बैल मोही मार। ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ कोलकाता के अखबार सनमार्ग में घटा। मैंने एक लस्टम पस्टम लिखा जिसका शीर्षक था फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत। छपने के 3-4 दिनों बाद अचानक मुझे विवेक सर ने बुलाया और तल्ख लहजे में कहा, आनंद जी, क्या मैं आपको अंधा लगता हूँ? मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता? हमको तो जैसे करंट लग गया। हमने कहा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैंने ऐसा कुछ कहा है आपके बारे में? उन्होंने कहा नहीं, लिखा है आपने। कहते हुए उन्होंने अखबार मेरे आगे फेंक दिया। इस लस्टम पस्टम में आपने तो यही लिखा है कि मेरी आंखें फूट गई है। मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, लिखित के आगे वक्तम का कोई महत्व नहीं है। मैंने कहा, सर जी, इस तुलसीदास की अधाली से आपका क्या संबंध है? मैंने इसका प्रयोग आपके लिए नहीं बल्कि आज की राजनीति, राजनेताओं और राजनीतिक परिवेश के मद्देनज़र लिखा है। किसी तरह राजनीतिक दलों के आका अपनी अपनी पार्टियों में तेजी से दल बदल करा रहे हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के। कितने क्रिमिनल इस महाअभियान में राजनीतिक क्षेत्र में घुस रहे हैं। उन्हें कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका भी ज्ञान नहीं है। फिर ये प्रसंग रामायण का है। मंदोदरी के लाख समझाने बुझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को छोड़ने को राजी नहीं हुआ तो उसने कहा कि आपका विवेक नष्ट हो गया है, आपकी मति मारी गई है, इसलिए आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह गया है। विवेक के माने बुद्धि, मति, विचार, सम्मति भी होता है। इसे आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? मेरे कथानक ध्यान से पढ़िए। अगर इसमें कहीं आप फिट बैठते हैं तो मैं अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूँ। ये व्यंग है सर जी। इसे रोचक बनाने के लिए बहुत कुछ इसमें जोड़ना घटाना पड़ता है। फिर इतने दिनों बाद आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये व्यंग आप पर लिखा गया है? जरूर किसी ने आपको अर्थ का अनर्थ कर समझाया है। मैं भला आप पर कटुक्ति क्यों करूँगा? मेरी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वे अपनी ही डफली बजाए जा रहे थे। हम आपको वेतन देते हैं, कॉलम लिखने का भी पैसा देते हैं, और एक आप है कि हमें अंधा समझ रहे हैं। इसमें मंदोदरी का जिक्र ही नहीं है। हमने कहा, बिल्कुल है। साफ लिखा है कि मंदोदरी रूपी जनता चुपचाप अपने रहनुमाओं की करतूतें देख रही है, मगर वो बेबस है। ये तो महज एक कूटतक है। हमने कहा कि यही तर्क है सर जी। वे बार बार अखबार उठाते, फिर टेबल पर पटकते और मेरी ओर प्रश्नवाची नज़रों से देखते, जबकि उस समय मेरे जेहन में अपना ही लिखा मुक्तक उमड़ घुमड़ रहा था। तर्क जब भी कुर्तक होता है, भावनाओं में फ़र्क होता है। एक दूजे की समझ ना हो तो बेड़ा जीवन का गर्क होता है। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था। वही कहावत साकार हो रही थी कि चौबे चले छब्बे बनने और दुबे बनकर लौट आए। कहा, मैं समझ रहा था कि ये अच्छा व्यंग है, लोगों को पसंद आएगा, किंतु ये तो हमारे अन्नदाता के ही गले का फांस हो गया।
कुछ देर तक हम दोनों चुप्पी की चादर ओढ़े रहे। फिर विवेक जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जाइए अपना काम कीजिए, भविष्य में ऐसा कुछ मत लिखिएगा मेरे बारे में। मैंने कहा, ये विधा ही ऐसी है सर, अगर हर व्यंग में आदमी अपने को ढूंढने लगे तो लेखक लिखना ही छोड़ देगा, क्योंकि कोई ना कोई किरदार उसमें जरूर ऐसा मिल ही जाएगा। मैं बाहर चला आया और इसकी चर्चा की तो सारे सहकर्मी मंद मंद मुस्कुराने लगे। किसी भाई ने कहा, आनंद जी, ये सिखाई बुद्धि और उपजाई माया थी, वरना इतने दिनों बाद आपको बुलाया जाता। फिर विवेक जी इसे पढ़ते भी होंगे पूरा? मुझे यकीन नहीं है, ये जरूर किसी दिल जले मूर्ख का काम है। मूर्ख शब्द सुनते ही मुझे याद आ गया, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही विरंची सम, फुली फली ना बेत, जदपि सुधा बरसही जलद। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक, हमारे अतिथि संपादक एस आनंद जी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।